जय श्री राम। अभी आपको मैंने बताया कि वो डॉग्स किस तरह से भुखवाते थे और डॉग्स के बारे में सारी मैंने आपको जानकारी दी कि 4 डॉग कंटिन्यू होके काफ़ी समय से, जिसके कारण मैं नींद नहीं ले पाई और मुझे एसएलई हो गया। रीज़न था क्रॉनिक इंसोमेनिया। अब ये पड़ोसी जो थे ना, ये 8-9 लोगों का गैंग है जिन्होंने ये परेशान किया है। दोनों ही पड़ोसी, दोनों की फैमिली थी, तो ये 8-9 है। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मुझे बहुत दिक्कत थी। मैं अपने ऊपर वाले न्यू बेडरूम में रेस्ट कर रही थी, तो पूरी रात नहीं सो पाई बीमारी की वजह से। बहुत तेज़ फीवर था, किडनी में दर्द था, हार्ट में पेन था, तो एसएलई की वजह से पेन ज़्यादा ही रहता है। तो इन्होंने पूरी रात डॉग भुकवाए, पूरी रात। ये तो इतना भुकवाते थे, ऐसा लगता था कि कभी डॉग चुप ही नहीं होगा। ना उनको बाहर आके देखना, ना चेक करना। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उस डॉग को चुप कराने के कारण मैं जब रात को उठी हूँ तो मैंने कभी उनको बिस्कुट डाल दिए, कभी ब्रेड डाल दी, मतलब कुछ भी डाल दिया मैंने खाने पीने के लिए, और वो उसको खाने के लिए एकदम ऐसे उत्तेजित होता था जैसे बहुत भूखा हो। सामने बाल्टी पड़ी है, सीढ़ी के पास उसे बांध दिया है, वो पानी के लिए तरस रहा है और वो पानी ही नहीं दे रहे हैं ताकि भौंका जाए और सामने वाला परेशान हो जाए, और परेशानी की वजह से ये जल्दी से मकान सेल करे और यहाँ से भागे। एक दिन हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मैं सुबह उठी, मुझे सुबह उठने का क्या मतलब, मैं सोई नहीं। मैं इनके उठने का वेट कर रही थी कि कोई बाहर दिखे तो मैं बोलूँ इनको कुछ कि भाई डॉग अंदर कर लो। तो ये 6 बजे करीब बाहर मुझे दिखे, तो मैंने बोला कि भाभी जी 2 घंटे के लिए आप अपने डॉग अंदर कर लो, मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज। तो उनकी पूरी फैमिली ने तो ऐसा हाल कर दिया मेरा। उसकी वीडियोज़ है, उसमें इसकी बेटी भी जवान चला रही है, खुद भी ये जवान चला रही है। मतलब ये बंदे की परेशानी नहीं देख रही है कि हमारी डॉग की वजह से ये लड़की नहीं सोई है। चलो वो कह रही है कि 2 घंटे के लिए अंदर कर ले तो हम कर लेते हैं, लेकिन नहीं। तब तो झगड़ा कर दिया इन्होंने शुरू कि अरे ये नहीं होने का, डॉग तो नहीं अंदर होने का, बता क्या करेगी, हम क्या करें, तू नहीं सोई, हमने तेरा ठेका लिया है, तू नहीं सोई तो। ये है पड़ोसी। अगर ऐसे पड़ोसी मिल जाए ना सब जगह, तो हम लोगों को ना बीजेपी और कांग्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास तो पाकिस्तानी बतेरा हैं, पर पाकिस्तान से भी आने की ज़रूरत नहीं है दुश्मनों को। ये पड़ोसी लड़ मिट के ही मर जाएंगे यहीं पर ही, ख़त्म। लेकिन लड़ाई हो गई, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने इनकी वीडियो बनाई और मैं चुपचाप अंदर आ गई, क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहती थी, खुद बीमार हूँ। कहूँ तो इन्हें क्या कहूँ, एक रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं। जो कई लोग कहते हैं कि भाई प्यार हाथ जोड़ के जो लोग काम करा सकता है वो लड़के नहीं करा सकता। क्या मेरे पिताजी गलत सिखा गए? मेरे पिताजी ने हमेशा ऐसे ही सिखाया, तो क्या मैं आज अपने पिताजी से भी पूछना चाहती हूँ, अब दुनिया में नहीं है, वो देख रहे होंगे मुझे, तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं कहती भी हूँ उनको कि आप मुझे ये सब सिखा गए, क्या मिल रहा है आपकी बेटी को? परेशानियाँ ही मिल रही है। लड़ना सिखाया नहीं आपने, बदतमीजी जबान तुमने नहीं सिखाई है, बोलनी सबको आती है, पर आपकी संस्कार के कारण कि मेरे पिताजी ने ये नहीं सिखाया गलत, तो मैं चुप हो जाती हूँ, छोड़ो कौन मुँह लगे इनके। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कैसे कैसे करके अपना रेस्ट की व्यवस्था बनाई और मैं लेटी, सिर्फ शरीर को ही लेटाया, सोई नहीं उस वक्त, क्योंकि अनलिमिटेड भोगना और छतों पे छोड़ देना, भूखा मारना, सारा दिन भौंकना, और नहीं भौंक रहा है तो उसको फिर लाठी से मारा जा रहा है कि तू भौंकता क्यों नहीं है। मतलब इनके जो डॉग्स थे ना वो भी हार गए थे, मेरे मालिक तेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ मैं भौंक करके, लेकिन मैं थक गया, अब मैं भौंक नहीं सकता। लेकिन उसको मारा जाता था कि तू भौंकता क्यों नहीं, भौंकेगा नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा इसको। ये सब भाषा जो बोल रहा है ना, उसकी वीडियोस है मेरे पास। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, दोबारा से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तो रात का समय हो रहा था, 2:15-2:30 बजे करीब, तो बहुत डॉग्स भौंक रहे थे, सीढ़ी से बंधा हुआ था। अब सीढ़ी किसके घर में है ये तो समझ गया होगा वीडियो सुनने वाला। और सामने पानी की बाल्टी थी, उसे गर्मी लगी, गर्मी का दिन था,
डॉग्स जब बंधा हुआ है, सामने बाल्टी है, तो कहाँ जाएगा पानी पीने? वो तो मालिक खोलेगा। मतलब ये लोग इतने नीचता दिखाते हैं कि पानी भी डॉग्स को अपनी मर्ज़ी से दे देते थे, कि पानी भी बेटा तू हमारी मर्ज़ी से पिएगा, क्योंकि पानी का भी बिल देता हूँ मैं। फिर तो वो रोटी भी तुझे वो दूंगा जो मेरी थाली में झूठी बच जाएगी, वो डालूंगा मैं तेरे को। रात की सूखी रोटी होती थी, वो कचर कचर करने जो सूख जाती है, और उसको ऐसे खच खच करके उसको फेंक देता था। मेरे पे वीडियो है। और एक दिन इसके डॉग ने छत पे प्लास्टिक की कैन खा ली, बोतल खा ली। वो इतना भूखा था कि मुझे इतना तरस आया। तो ये रोज़ तालाबी लगा के कहीं इधर उधर जाता था, तो लगा कि घर में नहीं है, चलो भाई ऊपर छत से कुछ ब्रेड या बिस्किट कुछ डाल देते थे हम लोग कि चल यार खा लेगा। गर्मी में बैठता था वो इतनी, खुद तो ये एसी में बैठता था मालिक इसका, लेकिन ये खुद डॉग्स को गर्मी में बैठाता था। क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी तुझे? मैं यही पूछ रही हूँ अब उस पड़ोसी से, जिस डॉग को तुमने दर्द दिया, पीड़ा दी, क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी तुम लोगों को? लगेगी। इस जोनी में हम सबको भी जाना है। 84 लाख जोनी होती है ना, सब ने भोगनी है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ। तो इन्होंने ये फिर क्या हुआ कि रात को जब डॉग भौंक रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं बाहर आई। मैंने सोचा यार आज तो बहुत ही ज़्यादा अति हो रही है, तो मुझे कोई दिखे तो मैं इनको बोलूँ, नहीं तो मैं आज बेल बजा के कह ही देती हूँ कि भाई डॉग अंदर कर लो, नहीं तो फिर मैं रात को पुलिस को बुलाती 100 नंबर पे। तो मैं जब बाहर निकली तो इसकी बेटी बाहर थी। इसकी बेटी थी, मैं आपको वीडियो डालूँगी आप लोगों को, जनता को, कि इसकी बेटी आगे खड़ी है बालकनी में और इसके पीछे इसके पिताजी खड़े हैं और डॉग भौंक रहा है। और पहले मैंने चुपके से अंदर से देखा, थोड़ी सी खिड़की खोल के, कि भाई ये वो डॉग क्यों भौंक रहा है, क्या दिक्कत है। तो इसकी बेटी मेरे मकान पे और इसके पिताजी इसके मकान पे फोकस लगा के बैठे हुए हैं दूरबीन से, इट मीन्स आँखें टिका के बैठे हैं गीत की तरह, कि मैं उठी या नहीं उठी, मेरी नींद ख़राब हुई नहीं हुई, या अंदर रूम की लाइट जली या नहीं जली, कि नींद तो हम ख़राब कर रहे हैं। मुझे चाल इनकी बस समझ आ गई। मैं बाहर निकल गई इनके सामने और मैं अपना मोबाइल लेके निकली और मैंने वीडियो बनाई। मुझे पता था ये लड़ने के प्लान में है। रात को 2:30 बजे को लड़ाई बजेगी तो ठीक नहीं है ना, सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ती है और सबकी नींद भी ख़राब होगी। 2:30 बजे अगर लड़ाई बज जाए दो पड़ोसियों में, तो मैंने सिर्फ मोबाइल ऑन करा और इसकी बेटी ने मुझे जो उसमें बोला है वो आप लोग सुनना, डालूँगी मैं जल्दी ही। इसकी बेटी ने अपने पिताजी के सामने बोला कि कैमरे से वीडियो बनाती रहती तो कैमरामैन से शादी कर लेती, और डॉग की तरफ देख के कह रही है और ज़ोर से भौंकता क्यों नहीं तू, भौंक ना, और ज़ोर से भौंक ताकि इसकी नींद ख़राब हो। ये वर्ड से आप दिखाऊंगी। और बाप पीछे खड़ा है उसका, और उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी है। मतलब तीनों जाग रहे हैं, तीनों देख रहे हैं, और उसके अंदर जहाँ वो विंडो है उसका, वहाँ पे उसका बेटा बैठ के देख रहा है। चारों लोग देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या मकसद था इसका, भूमाफिया का, कि इसी तरह से परेशान कर दो, इतनी परेशान कर दो। और इसकी वाइफ का कहना होता है कि रह के दिखा इस मकान में, वो वीडियो भी है मेरे पास, कि रह के दिखा इस मकान में। मैं उससे पूछना चाहूँगी कि गंगा बिहार में जितने भी लोग हैं, क्या ये फ्री में रह रहे हैं, या फ्री में प्रॉपर्टी दे रखी है दान में आप लोगों ने? क्या हम अपनी संपत्ति में चैन से जी नहीं सकते, रह नहीं सकते? बताएं। अगर आपको हमसे, इनके घर में कोई दिक्कत हो जाए, अगर कोई छोटा सा डॉग्स का बच्चा छोटा सा होता है तो वो गेट के अंदर चला जाता है, मेन गेट से, जैसे गेट लगे हुए होते हैं वो साइड से घुस जाते हैं, ऐसे ही इसके घर में डॉग घुस जाते थे, तो वो पोटी कर जाते थे। तो अभी ये हमसे लड़ती थी कि तुम्हारा डॉग पोटी करके गया है, तुम्हारा डॉग पोटी करके गया, जबकि डॉग हमारा इतना बड़ा है। मतलब लड़ने का बहाना ढूंढना, ठीक है, जोर से चिल्लाना, बदतमीजी करना, मेरे हस्बैंड को हिजड़ा कहना, बांझ मुझे कहना, कुल्टा, मनूस, जाती क्यों नहीं, यहाँ पे रहती क्यों रहती है, हम इस कॉलोनी के मालिक। ऐसे कॉलोनी के मालिक हैं आप? क्या आपने हमें फ्री में दिया है मकान? और कि एक बार ऐसे हुआ, शायद इसके हस्बैंड की गाड़ी बाहर खड़ी थी तो वो टायर पंचर हो गया होगा, तो भी हमसे लड़ी कि तुमने टायर पंचर कर दिया। हाँ, जबकि हम पे गाड़ी नहीं, हम ट्रेवल्स का काम करते हैं ज़रूर है, हमारे पास इनोवा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और इसके पास एक अल्टो गाड़ी है, उसका टायर हम लगा लेंगे या हम टायर पंचर कर देंगे। बल्कि ये लोग इतने टायर पंचर करते थे, हमारे यहाँ एक टाटा कम्युनिकेशन वाले रेंटर रहते हैं,
ठीक है। तो वो 3 साल से हैं रहते हैं, जो टाटा कम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है बोलेरो, उसकी गाड़ी के आए दिन इन्होंने टायर पंचर करे, आए दिन करें, जिसमें कि मैं बोली नहीं। मैंने उन भैया को खुद बोला, भैया खुद बोल दो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो कि ये हमारी आए दिन गाड़ियाँ टायर पंचर करते हैं, क्योंकि इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अचानक से बाहर उठते हैं तो टायर पंचर मिलता है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये इस तरह की साजिश करते हैं ये लोग कि टायर पंचर हो गया है तो तुमने करा, डॉग्स ने पोटी कर दी तो तुमने कागज़ से उठा के हमारी छत पे फेंकी। इसकी वाइफ का ही कहना होता था, मतलब मैं अपने पहले डॉगी की पोटी का इंतज़ार करूँगी, वो कहाँ करेगा, वो जहाँ करेगा वहाँ से मैं कागज़ से उठा के लाऊंगी और तेरे घर में फेंक दूँगी। क्या ये संस्कार समझते हो क्या मेरे? ये संस्कार है क्या? ये तुम लोगों के संस्कार है जो तुम ये करते आए हो और जो तुम दूसरों पे एलिगेशन लगाते हो, और वही तुम अपनी बेटी को सिखा रहे हो। अगर आज तुम किसी की बेटी को दुखी कर रहे हो तो तुम्हारी बेटी सुखी होएगी ससुराल जाके? भरना सबने यही है। अगर मैं तुम्हारी बेटी है, मैं भी तो किसी की बेटी होंगी। मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारे से मुंह नहीं लगना चाहती। मैं तुम्हारी जैसी इतनी नीच नहीं हूँ कि मैं लड़ूँ। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ने में विश्वास रखती हूँ और अपना न्याय ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, और यही किया है 10 साल से तुम्हारे आगे। अगर मैं तुम्हें मारती थी, मैं तुमसे लड़ती थी, मैं तुम्हें गाली गलौज करती थी, मैं बदतमीजी करती थी, या मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो आप लोग क्यों नहीं गए सप्तऋषि चौकी? सप्तऋषि चौकी तो वैसे भी आपकी खास है, बताए ना, आप लोगों की तो खास है वो सप्तऋषि चौकी। पता नहीं उस चौकी में जाके क्या हो जाता है। आप लोगों का ही क्राइम नहीं दिखता पुलिस डिपार्टमेंट को, हमें और किसी का दिख जाएगा। कौन है मैं यही तो पूछना चाहती हूँ ना, इस कॉलोनी का कौन है हेड? मैं भी मिलना चाहूँगी उससे। क्या पता फिर मुझे लगे कि भैया ये इस कॉलोनी का हेड है, तो मैं भी नसबस्त करूँ उसको और मैं भी उसके कहने पे चलूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे करतूतें नहीं करती कि लोगों को तंग करो, टॉर्चर करो, किसी को आप शब्द बोलो, किसी की नींद खराब करो, किसी को इतना तंग कर दो कि वो अपने आंसू एक परमात्मा के आगे गिराए और तिल तिल वो तुम्हें बद्दुआ दे रोज। क्यों नहीं गए तुम लोग चौकी? जब तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में ये तक एलिगेशन लगाया हुआ है कि मैं गलत कैरेक्टर की औरत हूँ, ठीक है, क्या हुआ? हुआ कुछ? एविडेंस देते ना। इतने गंदे गंदे आप आरोप लगाते, क्या आपको नहीं पता कि ये 10 गुना होके आपके ऊपर आएगा? लगाओ, कुछ हुआ? मैं तो बल्कि तुम्हें और रोशनाबाद ले गई। मुझे सब बता दिया था पुलिस डिपार्टमेंट ने कि तुम्हारे लिए ना ये बहुत गंदगी मचाते हैं। तुम्हारी तक आवाज़ तक मुझे सुनाई गई है जहाँ तुमने कहीं बोला है मेरे लिए गलत कि मैडम बहुत गंद बोलता है ये आपका पड़ोसी आपके लिए। मैं उस पड़ोसी से पूछना चाहूँगी, क्यों भाई, क्या किया है मैंने तुम लोगों के साथ जो तुम मेरे पीछे पड़े हो, या मामला ही कुछ और है? बताए। और जिसकी बहू को तुम ये तंग कर रहे हो, रूमा बेरी मेरी सास है और राहुल बेरी जी मेरे जेठ है, उसके बाद भी मुझे बचाव नहीं होता इस कॉलोनी में। क्यों? क्या हो? मेरे पापा ना एक चीज़ कहा करते थे, जब अपने घर का पला हुआ जानवर हमें भौंकने लग जाए ना, तो समझ लो उसको हड्डी कोई और डाल रहा है। क्या हुआ आप लोग फिर क्यों परेशान करते हो? परेशानी है मुझे बोलो ना, मैं बैठ कर के हल करूँगी, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ बदतमीजी की, हाँ हमने कुछ नहीं किया, मैंने की, आपने मुझे बता दो कि मैंने ये किया है और मैं उस गलती को सुधारूंगी ताकि मैं भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना करूं, और आपसे माफ़ी भी मांगूंगी। तो आप इस तरह से अगर तंग करते आए ना तो आपको भरना है, ईश्वर सब न्याय करता है, ध्यान रखिएगा। अभी और बताऊंगी मैं आपकी चाल, क्या क्या करते थे आप मेरे साथ।